बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने सबक नंबर 5 कंप्यूटर की दोहराई करनी है। आइए अब हम इसके मकासद तदरीस को देखते हैं। मकासद तदरीस में स्टूडेंट्स आपको साइंसी इजादात की अफादियत के बारे में पता चलेगा कि साइंसी इजादात इंसान की ज़िंदगी में कितनी अहमियत की हामिल है और ये हमारे काम को कितना आसान बना देती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप कंप्यूटर पर किस तरीके से काम कर सकते हैं और कंप्यूटर से किस तरीके से कौन कौन से काम बआसानी हल कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब नीचे दिए मुश्किल अल्फाज के मायने को दोहराते हैं। नंबर 1, इजाद। इजाद का मतलब है वजूद में लाना। इजाद, वजूद में लाना। बाइस, वजह। मौसीकी, गाना या बजाया। दूर दराज, बहुत दूर। लेन देन, लेना देना। हिदायत, हिदायत की जमा है और इसका मायनी है हुक्म। तो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे तरीके से मुश्किल अल्फाज के मायने याद हो गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम इस सबक की पढ़ाई करते हैं। कंप्यूटर एक अहम ईजाद है। ईजाद का मायने आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था, वजूद में लाना। तो कंप्यूटर कब वजूद में आया था? अहम ईजाद के तौर पर वजूद में आया था। इसने हमारी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ पैदा कर दी हैं। आसानियाँ, सहूलतें, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी सहूलतें पैदा कर दी हैं। कंप्यूटर के बाइस वजह। कंप्यूटर के बाइस थोड़े वक्त में ज़्यादा काम हो जाता है। कंप्यूटर के 4 बुनियादी। बुनियादी का मायने है इब्तदाई या ज़रूरी। कंप्यूटर के 4 बुनियादी इब्तदाई अहम जो हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर के 4 बुनियादी हिस्से होते हैं जिन्हें मॉनिटर, कंप्यूटर केस, कीबोर्ड और माउस कहते हैं। मॉनिटर टेलीविज़न की तरह का होता है। स्टूडेंट्स, आपने मॉनिटर देखा होगा, जिस तरीके से पहले टेलीविज़न होते थे सेम उसी तरह का मॉनिटर होता है। कंप्यूटर पे किए जाने वाला काम इसकी स्क्रीन पर नज़र आता है। कीबोर्ड टाइपराइटर की मानिंद होता है। कंप्यूटर को हिदायत हुक्म देने के लिए कीबोर्ड के साथ साथ माउस से भी काम लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस पैराग्राफ में देखा कि कंप्यूटर किस वजह से अहम ईजाद है, क्योंकि इसने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर दी हैं। कंप्यूटर की वजह से बहुत थोड़े वक्त में काम जो कि है वो ज़्यादा हो जाता है। और कंप्यूटर के 4 बुनियादी अहम हिस्से होते हैं जिन्हें हम लोग मॉनिटर, कंप्यूटर केस, कीबोर्ड और माउस कहते हैं। मॉनिटर जो है वो टेलीविज़न की तरह होता है और इस पर हम जो भी काम करते हैं, मतलब कंप्यूटर पर किए जाने वाला जो भी काम होता है वो किसकी स्क्रीन पर नज़र आता है? मॉनिटर की स्क्रीन पर नज़र आता है। और हम लोगों ने कंप्यूटर को कोई भी हिदायत देनी होती हैं तो हम लोग उसके लिए कीबोर्ड के साथ साथ माउस से भी काम लेते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं कि कंप्यूटर बेशुमार काम कर सकता है। इसके अहम काम मंदरजा झेल हैं। नंबर 1, बैंकों में लेन देन का हिसाब कंप्यूटर से किया जाता है। मतलब किसी भी किस्म का कोई भी लेन देन है, वो चाहे कौमी सतह पर हो या बैनुल अक़वामी सतह पर हो, उसको हम बआसानी हल कर सकते हैं। या इधर से उधर रकम भिजवानी होती है बैंकों में, तो वो हम लोग कंप्यूटर से बआसानी कर सकते हैं। नंबर 2, बिजली, टेलीफोन, पानी और सुई गैस के बिल कंप्यूटर पर बनते हैं। पहले मैनुअल वर्क चलता था, अब जदीद दौर के साथ साथ जैसे ही तरक्की होती गई तो कंप्यूटर की वजह से हमारे बिजली, टेलीफोन, सुई गैस और पानी के जो बिल हैं वो कंप्यूटर पर बनते हैं और हम तक आते हैं। नंबर 3, मुलाजमीन की तनख्वाहें कंप्यूटर पर बनती हैं। तनख्वाहें तनख्वाह की जमा होती है और इसका मतलब होता है कि वो रुपया या पैसा जो मुलाजमत के सिले में दिया जाता है उसे हम लोग तनख्वाहें कहते हैं। तो मुलाजमीन जो काम करने वाले लोग हैं उनकी तनख्वाहें भी किस पर बनती हैं? कंप्यूटर पर बनती हैं। किताबें भी अब किसके ज़रिए तैयार होना शुरू हो गई हैं? कंप्यूटर के ज़रिए कंपोज की जाती हैं और फिर उनको एक बुक फॉर्म में अशात के लिए भेज दिया जाता है। पहले कंप्यूटर पर सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान में किताबें तैयार होती थीं। पहले कंप्यूटर पर किस ज़ुबान में किताबें तैयार होती थी? सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान में। मगर बाद में दूसरी ज़ुबानों में भी किताबें तैयार होने लगीं। अब कंप्यूटर में हम लोग सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं बल्कि बहुत सारे दूसरे ममालिक की ज़बानों में भी किताबें तैयार कर सकते हैं।
پہلے کیا تھا اسٹوڈنٹس کہ لین دین کا کام کمپیوٹر، بینکوں کے لین دین کا کام کمپیوٹر سے ہوتا تھا، بجلی، ٹیلی فون، سوئی گیس کے بل کمپیوٹر پہ بنتے ہیں، ملازمین کی تنخواہیں بھی کمپیوٹر پر بننا شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ اب کمپیوٹر پر کتابیں بھی تیار ہونا شروع ہوئی ہیں، اور پہلے کتابیں کس زبان میں تیار ہوتی تھی؟ صرف انگلش میں، لیکن اب جو کہ دوسری زبانوں میں بھی کتابیں تیار ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب اردو زبان میں بھی کتابیں کمپیوٹر کے ذریعے تیار ہوتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس دیکھیں، انگریزی کے ساتھ ساتھ جب ہم نے بین الاقوامی سطح پر دوسری زبانوں میں کتابیں تیار کرنا شروع ہوئے ہیں، تو ہم نے قومی سطح پر بھی اپنی اردو زبان میں بھی کتابیں کمپیوٹر کے ذریعے تیار کرنا شروع کر دی ہیں۔ اردو زبان کے ساتھ ساتھ اردو اخبارات اور رسائل بھی کمپیوٹر پر تیار ہوتے ہیں۔ اب اخبارات اور جتنے میگزین اور رسالے آپ دیکھتے ہیں، چاہے وہ بچوں کے ہوں بڑوں کے ہوں، وہ بھی کس پر تیار ہونا شروع ہوئے ہیں؟ کمپیوٹر پر تیار ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر سے اردو زبان میں کام لینے کے لیے ماہرین تجربہ کار لوگوں کو بولا جاتا ہے، جنہیں ان پر کمانڈ حاصل ہوتی ہے۔ تو اردو زبان میں کام لینے کے لیے ماہرین نے کئی پروگرام تیار کیے ہیں تاکہ آپ آسانی ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ کمپیوٹر تفریح کا بھی ذریعہ ہے، ہمارے لیے بہت اچھی تفریح بھی فراہم کرتا ہے۔ کس طریقے سے فراہم کرتے ہیں، آئیے وہ بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کمپیوٹر پر مختلف قسم کے کھیلوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ لطف اندوز، محظوظ ہونا، مطلب ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے اگر بوریت کا ٹائم ہے، بور ہو رہے ہیں، تو ہم لوگ کمپیوٹر پر مختلف قسم کے کھیلوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ موسیقی بھی سن سکتے ہیں اور پسندیدہ فلم بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے ایک طالب علم اپنی پڑھائی میں بھی مدد لے سکتا ہے۔ اس کے ذریعے سے بہت دور دراز مطلب دور دراز کے علاقے میں رہنے والے شخص کو پیغام بھجوانے کے ساتھ ساتھ تصویر بھی بھیجی جا سکتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم لوگ اگر کمپیوٹر پر اپنی تفریح کا سما دیکھ سکتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس سے اپنی پڑھائی میں بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی عزیز و اقارب بہت دور ہے آپ سے یا ملک سے باہر ہے، تو آپ کمپیوٹر کے ذریعے اس شخص کو پیغام بھجوانے کے ساتھ ساتھ اپنی تصویر بھی بھیج سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے خوبصورت تصاویر بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ غرض یہ کہ کمپیوٹر کے بے شمار لاتعداد فائدے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا کمپیوٹر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں اچھے طریقے سے معلومات حاصل ہوئی ہوں گی کہ ہم کس طریقے سے کمپیوٹر پر کام کر سکتے ہیں، اس کے کون سے بنیادی حصے ہیں، اس کے علاوہ اور کون سی کتابیں کن زبانوں میں تیار ہوتی ہیں اور ہمارے لیے بھی تفریح کا سما ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور دہرانے ہیں۔ پیارے بچوں، اب آپ لوگوں نے کمپیوٹر کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی زبانی دہرانے ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے، تاکہ جب آپ اس سبق کی ریڈنگ کریں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل درپیش نہ آئے اور سبق بآسانی آپ کو سمجھ میں آ جائے۔